नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और हम इस वक्त मौजूद हैं शास्त्री पार्क के जीरो पुस्ता पर। यहाँ पर एक जैन मंदिर है और लगभग हम आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम लोगों का कहना है कि यहाँ से जो जैन समाज के लोग हैं काफ़ी संख्या में पलायन कर चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जैन समाज परमिशन लेकर अपना कार्यक्रम कर रहा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैन समाज अपना यहाँ कई सालों से कार्यक्रम करता हुआ आ रहा है और यहाँ पर परमिशन लेता है। जैन समाज के पास परमिशन होती है कि वो यहाँ पर कार्यक्रम कर सकता है। यहाँ पर मुस्लिमों का भी त्यौहार होता है और ऐसे में यहाँ से निकलने की उनको कोई परमिशन नहीं होती है। अंदर डीसीपी साहब बैठे होते हैं, वो यहाँ पर चर्चा कर रहे होते हैं, जैन समाज के साथ मिल रहे होते हैं। बताया जाता है लोगों के द्वारा कि यहाँ पर 100-150 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन जब यहाँ पर देखा गया जो मुस्लिम हैं उनके पास कोई परमिशन नहीं होती। वो यहाँ पर जो बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि यहाँ पर उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। हालांकि इससे पहले भी पिछली बार तनाव बहुत बढ़ गया था और यहाँ पर तनाव होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस की भारी कमी नज़र आई। जब यहाँ पर बात की जा रही थी कि 100 लोग ही आएंगे, लेकिन उसके बाद हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, हुटिंग करते हैं और यहाँ पर हुटिंग करने के बाद यहाँ पर एक तरीके से हो सकता है कि उकसाने की कोशिश की गई हो। लेकिन जब परमिशन नहीं थी तो दिल्ली पुलिस पर सवाल उठते हैं कि आखिरकार इन लोगों को यहाँ से निकलने की क्यों ज़रूरत पड़ी। दिक्कत यह है, पिछले साल यहाँ बड़ा हंगामा हुआ था। मुस्लिम समाज ने बड़ा हंगामा करा, हमारे सारे मंदिर के पोस्टर फाड़ दिए, बैनर फाड़ दिए। हमने पुलिस को पहले ही सूचित किया कि यहाँ पे माहौल ख़राब हो रहा है। सब आप इनके पास कोई परमिशन नहीं है। पहले हमारी लड़ी उखड़वा दी गई। हमने बड़ी मुश्किल से पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करके हमने अपने लड़ी लगवाई, लेकिन हमने कहा ये रूट चेंज कर दिया जाए। जब हमारे लोग भी पूजा पाठ चल रहा है, हमारा इनका भी जुलूस निकलेगा, क्यों विवाद में पड़ना। हमने कहा साइड में आ जाए, लेकिन पुलिस ने हमारी सुनी नहीं और जो जुलूस है इसी रोड से निकाला गया। ये बहुत ही जैन समाज को दबाने का, जैन और सनातन धर्म को दबाने का जो काम चल रहा है। बहुत परमिशन होती है, हमारे पे सारी परमिशन होती है, परमिशन से काम कर रहे हैं। उसकी परमिशन होती है नहीं, उनके पास परमिशन नहीं है। हमने कहा साहब को, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। 1 महीने से मुहिम चला रहे हैं हम कि साहब यहाँ माहौल ख़राब होगा, साहब माहौल ख़राब होगा, लेकिन सुनने को प्रशासन तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सुनी गई है। ये जैन समाज क्योंकि मैं बताता हूँ, जैन समाज को क्या है, पूरे देश के अंदर सबसे कमज़ोर समाज समझा जाता है, लेकिन हिंदुस्तान की जीडीपी में सबसे जो बड़ा टैक्स है वो जैन समाज देता है। ये ऐसे क्यों समझ रहे? पुलिस भी कमज़ोर समझ रही है, मुस्लिम समाज भी कमज़ोर समझ रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ना हम रुकेंगे ना डरेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मगर आज जैसे आप लोग बात कर रहे थे अंदर डीसीपी साहब से, उसी बीच में जुलूस आ गए यहाँ पे। डीसीपी साहब उनके पहले ही परमिशन थी, पहले ही उनसे बात हो गई होगी, क्योंकि पुलिस ने, अगर पुलिस किस लिए है, ये सिक्योरिटी क्यों लगाई गई है? क्या हिंदुस्तान बांग्लादेश में हम रह रहे हैं, क्या पाकिस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं? कि सिक्योरिटी क्यों जरूरत पड़ रही है हमें? पहले सोचने वाली बात है। और इतनी सिक्योरिटी के बाद भी जुलूस निकालता है, मेरे समझ में बात नहीं आती। कहीं ना कहीं प्रशासन का ये ढिलाईपन का मैं समझता हूँ, प्रशासन की ढिलाई। सबसे बड़ी बात ये है कि जब डीसीपी साहब हम सबको गाइड कर रहे थे, उसी दौरान उनकी स्ट्रैटेजी आप देखिए, उन्होंने जो है इसी रोड से जहाँ पर परमिशन नहीं है वहाँ से पूरी जो है इनकी यात्रा निकलवा दी। डीसीपी साहब हमें सिर्फ जो है बार बार ये कह रहे थे कि यहाँ से यात्रा नहीं निकलेगी, परमिशन नहीं है, बेफिक्र रहिए, सब शांति से होगा। हमें गाइड करने में वो ले गए और इतने में जो है यात्रा भी उन्होंने निकलवा दी। तो जब हमारे पास परमिशन है, सब कुछ है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि किसी भी तरीके से जो है दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरीके से जैन समाज का जो है साथ नहीं दिया। पिछली बार भी जो है इसी तरीके से हंगामा हुआ था, बड़ा विवाद हुआ था। उन सब के बावजूद भी जो है डीसीपी साहब जो है यहाँ पर मुस्तैद नहीं दिखे। यहाँ के एसएचओ साहब जो है लगातार यहाँ पर क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं बच्चे से लेकर के बड़े बड़े तक जो है उस यात्रा में जो है नारे लगाने प्रतिबंध था, लेकिन नारे लगाए गए हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है और पूरा जैन समाज इसका कड़ा विरोध करता है। मंदिर बंद करवा दिया गया, जुलूस निकाला गया, और क्या परमिशन थी उनके पास इस चीज़ की? किसी चीज़ की उनके पास परमिशन नहीं थी, ना तो सजाने की परमिशन थी। ये जो इलाका सजाया उन्होंने पूरा, ना उसकी परमिशन है। परमिशन सारी हमारे पास है। हमने 25% में सजाया, उन्होंने 75% में सजाया। परमिशन हमारी है। और ये पुलिस ने जो है एक तरफा उनके दबाव में रहती है, पुलिस एक समुदाय के दबाव में। हम यहाँ अल्पसंख्यक हैं, तो इसलिए वो हमारा कोई दबाव, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती।
आज आपसे डीसीपी साहब बात कर रहे थे जब, तो आप लोगों से बात करते समय यहाँ जुलूस निकाल दिया गया, ऐसा हुआ? जी हाँ, हम लोग अंदर बैठे थे, डीसीपी साहब से बात कर रहे थे, तो एक कहा गया कि भाई 100 लोग निकलेंगे। इतने में देखे तो 100 के यहाँ से कई हज़ार आदमी यहाँ से निकल गया, अल्लाह अकबर के नारे लगाता हुआ, भड़काऊ नारे लगाता हुआ यहाँ से निकला। यहाँ भड़काऊ नारे भी लगाए गए। हाँ बिल्कुल। और पुलिस ने कहा कि हम बात करेंगे, अभी यहाँ से जुलूस निकलेगा 100 की संख्या में। हाँ जी। अगर उसी बीच में जुलूस निकल जाए, आप लोग हाँ, बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे, जुलूस निकल गया। सर वीडियो भी और हमारे पास। पुलिस के पास क्या इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी पहले से? पुलिस का ही प्लांट था सारा, ये पुलिस ही की ही तैयारी से ये लोग यहाँ से निकले हैं। यानी पिछले 15 दबाव में है। हाँ, पुलिस प्रशासन दबाव में 15 दिन से, पिछले 15 दिन से ये बात हो रही थी कि भाई हम इनका रूट चेंज करा देंगे, बिजली लग जाएगा। आप लोग कह रहे थे लगातार कि शांतिपूर्ण माहौल हो, यहाँ से रूट चेंज किया जाए, मगर फिर भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब ऐसे में हम लोग प्लान करने की स्थिति में हैं। यहाँ से इस विषय पे विचार करेंगे कि जितने हमारे घर हैं यहाँ से सब प्लान करेंगे, और ये मंदिर का भी यहाँ से प्लान करने का डिस्कस करेंगे कैसे करेंगे। क्योंकि सर हर बार जो है जब एक समुदाय को यहाँ रहना है तो वही रहे, फिर हम यहाँ लोग किसी रहेंगे। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं, तो हम लोग यहाँ से प्लान कर जाएंगे। आज प्रशासन का जो रवैया आपने देखा, क्या सही लगता है ये? बिल्कुल गलत है सर, एक तरफा कार्रवाई हो जा रही है, उनकी तरफ से ही बात रखते हैं वो। उनके पास हर महीने 5-5 लाख रुपए यहाँ से कमीशन का जाता है। यहाँ पे इनलीगल फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जिनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर वो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएँ तो ये अपने आप शांत हो जाएंगे। वो फैक्ट्रियाँ चल रही है, उन पर पैसा 2 नंबर का आ रहा है, उसका मिसयूज कर रहे हैं वो। भीड़ आसपास से लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पे भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। आज माहौल खराब हो सकता था, माहौल बिल्कुल ख़राब हो सकता था, हालात बिगड़े थे अभी, बिल्कुल हो सकता था, और उसकी जिम्मेवारी पुलिस ही की थी, क्योंकि पुलिस हम उनके पास कोई परमिशन नहीं है। उन पे कोई परमिशन नहीं है, जिन्होंने जुलूस निकाला कोई परमिशन नहीं है। जिन पे परमिशन है उनको ही रोक दिया गया, बगैर परमिशन वालों को जुलूस को जाने दिया। और मंदिर तक बंद कराए गए। आपके सामने की बात है, आप देखिए। कल वहाँ पे खाटू श्याम जी का जागरण जो तो बताओ ना, कहाँ पे? 9 नंबर गली के बाद खाटू श्याम जी का जागरण था, वो नहीं करने दिया पुलिस ने। क्यों? परमिशन थी उसकी? परमिशन अंदर कर रहे थे, अंदर करने की परमिशन थोड़ी ना होती है। अंदर भी बंद करवा दिए, भजन भी बंद करवा दिए। मतलब ये माहौल हो चुका है यहाँ पे। यानी चिरंजीव जी आप देखिए कि जिनके पास परमिशन नहीं है वो तो 100 लोग बोल करके हजारों लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं, लेकिन सब कुछ परमिशन होते हुए भी। और हम देखते हैं कि जब भी कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है, हिंदू धर्म हो जैन धर्म हो, बहुत ही शांति से करता है, पर पुलिस प्रशासन हमेशा जो है भीड़ शासन तंत्र के सामने झुक जाता है और 100 का कह करके हजारों लोग जो है निकलवा देते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। दिल्ली पुलिस को इस पर सोच और विचार करना चाहिए। क्या लगता है कि अब जो एक समाज है उसके लिए ही पुलिस काम कर रही है? बिल्कुल जी, एक बात देखिए ना आप, जहाँ जब हिंदू प्रोग्राम होते हैं, जब हिंदू आयोजन होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस रास्ता रोक देती है, पुलिस रास्ते को बदल देती है। लेकिन ये देखो ना, आज यहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर इस तरीके की यात्रा निकाली गई है, और जबकि पिछले वर्ष भी इस पर विवाद हुआ था काफ़ी। इस बार भी विवाद हुआ है और डीसीपी साहब की नॉलेज में खुद है ये, इसकी परमिशन है इन लोगों के पास, फिर भी इनका मंदिर बंद कराया गया। आखिर ये कहाँ तक सही है किसी एक समाज के लिए और दूसरे धर्म को दबाया जाए? देखिए, इस तरीके की अगर घटना हुई है तो उस पर आगे जो भी होगा उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। जहाँ तक हमारी बात हुई है इनसे, तो जो भी कार्रवाई होगी वो ली जाएगी, कार्रवाई की जाएगी उसमें। भाई साहब, सबसे पहले 2 नंबर के काम इनलीगल काम होते हैं। हर गली में कबाड़े की दुकान खुली हुई है, बहन बेटी निकल नहीं सकती, छोटा हाथी लगा के पूरी गली जाम करते हैं। रात को अगर 10 बजे के बाद कोई लड़की निकले तो उससे छेड़ा जाता है। कानून का कोई डर नहीं है किसी के भी उसमें। रातों को चोरी होते, दिन दिहाड़े फ़ोन स्नैच हो जाते हैं, हर गली में कबाड़ा टूटता और बिकता है, ठोका पीटी चलते पूरे दिन। कोई माँ बहन घर से बाहर नहीं निकल सकती, निकलो बोलो तो कलेश होता है, अल्पसंख्यक को दबाते फिर ये सब मिलके। और यहाँ के जितने भी बड़े अधिकारी चाहे बीजेपी के अन्य पार्टियों के, भाईचारे के चक्कर में हमारा सत्यानाश करने पर तुले हुए। लगता है अब ऐसे में जैन समाज ऐसा कह रहा है कि पलायन करेंगे, यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी विडंबना है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, सनातनियों की सरकार कही जाती है, और वहाँ पे प्रशासन इस तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि आप इस गली पे कैमरा घुमा के देख सकते हो, मंदिर के सामने, मंदिर के बाहर भी मुस्लिम समाज का यहाँ पे घर बना रखे हैं, यानी कि जैन समाज की संख्या यहाँ कम है, और जहाँ संख्या कम है प्रशासन को उसी को साथ देना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को रखना चाहिए। आप सोचिए, ये जो रैली थी कहीं से भी डाइवर्ट हो सकती थी, और प्रशासन को पता था कि पिछली बार भी यहाँ से झंडे हटाए गए थे। कुछ उड़तंगबाजी हो रही है इस जगह पे, तो इस जगह को ना हो सकता था कि हम हिंदू समाज के लोग शांति से पूर्वक थे यहाँ पे, वरना नारे हमें भी लगाने आते थे, गला पकड़ना हमें भी आता है। पर लेकिन प्रशासन ने उस रैली को सामने हमारे को नीचा दिखाने के लिए
या कुछ भी कह लो कि उनका साफ मैसेज था निकलेंगे तो हम यहीं से निकलेंगे। प्रशासन ने इस चीज़ को गौर नहीं करा और रैली यहीं से निकालने की अनुमति उनको दी, जबकि यहाँ का परमिशन जैन समाज के पास था और उन समाज के पास नहीं था। ये एक बहुत बड़ी प्रशासन की बड़ी दुखद चीज़ है, जो हिंदुत्व के लिए भी दबाए जा रहा है उन लोगों को, और उनके लिए सहयोग में कोई सहायता नहीं मिल पा रही। अल्पसंख्यक अब यहाँ पे हिंदू होता जा रहा है और बहुसंख्यक आप कैमरा घुमा के देखिए यहाँ पे अदर उन चीज़ों के जो जिहादी हैं, जो कुछ भी कह लो, क्योंकि यहाँ गतिविधि हर तरह की होती है। जैसे भाई ने बोला अभी बहन बेटी समाज गाड़ी गूड़ी, तो वो दबाने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों को, और जैन समाज इन चीज़ों से परेशान है। वही चीज़ पे यहाँ पे आके उन्होंने यहाँ पे प्रशासन से और उनके जो DSP ASP IPS जो उनसे बात करी, तो ये इस चीज़ पे देखते हैं। ये वीडियो संभाल के देखना, अगले साल काम आती है। यह जो आगे यहाँ पे जो गतिविधियाँ हो रही हैं उन चीज़ पे एक्शन लिया जाता है। उनकी एप्लीकेशन, ये तो वो वाली बात हो गई। सब थोड़ा सा यहाँ पे माहौल गर्म है, इस कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। वो बस ये अभी मामला गर्म है, भीड़ इकट्ठा है, मामला ठंडा कर दो। आगे की देखते हैं कि यहाँ पे आगे कोई हमें आने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी इकट्ठा होने की। अगर यहाँ पे प्रशासन सही काम करती है कि हाँ कोई आने की ज़रूरत नहीं है, आप बेनिश्चित रहिए। अगर नहीं हो रही है तो प्रशासन पे उंगली उठती है कि हाँ भाई यहाँ पे प्रशासन फेल है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात कर जाऊँगा, दिल्ली पुलिस ने मिली हुई है। क्यों मिली हुई है बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कबाड़े का काम होता है, अवैध काम होता है, हर गली में गाड़ी खड़ी हो जाएगी, बहन बेटी को निकलना दुश्वार हो जाता है, ट्यूशन नहीं भेज पाती, बच्चों को छोड़ के नहीं आ पाती। अगर हमारे आज हम तो झेल लेंगे, हमारी बच्ची जनसंख्या जितनी पैदा होगी वो कैसे रहेगी यहाँ पे, ये बताइए आप हमारे को। जब यहाँ पे पहले तो कबाड़े गोदाम सील होने चाहिए। ये रिहाइश एरिया, कमर्शियल एरिया नहीं है, ये रिहाइश एरिया है ना। और यहाँ पे कमर्शियल काम हो रहा है, अवैध काम हो रहा है, इसको कौन किसकी निगरानी हो रही है? ये मैं इसी गली में 5 नंबर गली में रहता हूँ भाई साहब। आप एक मिनट, आप मेरी गली में चलिए, आपको कबाड़े गोदाम के नीचे दिखा दूँ कितना कांच गिलास टूटा हुआ पड़ा हुआ है, बच्चों के पैर में ले जाओ, इसका कौन जिम्मेवार है? यानी कि प्रशासन यहाँ पे फेल है। भाई साहब दिल्ली पुलिस मिली हुई है, बोलते रहो, मैं आपको इससे और क्या बोलूँ? कबाड़े का आदमी किसकी वजह से हो रहा है? मेरे को डर किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप का डर नहीं है मेरे को। मैं क्या लगता है कि यहाँ पे अब ये माहौल बिगड़ चुका है, क्योंकि पुलिस ने यहाँ लगता है कि जिस तरीके से एक तरफा सपोर्ट किया है, यहाँ लगता है कि पुलिस के हाथ बस की कोई बात नहीं है। पुलिस भी बिल्कुल एकदम फेल है। अगर वो चाहती तो सारी व्यवस्था को पहले ही 3 दिन पहले 27 तारीख से ही इसको ठीक कर लेती, लेकिन वो करने में बिल्कुल नाकामयाब है। नाकामयाब क्यों है? ये पुलिस के DCP साहब भी और क्या नाम दूसरे DCP भी और इंस्पेक्टर, यहाँ सारे लोग थे, लेकिन सारे लोगों ने किसी ने प्रयास नहीं किया। जिस तरह का प्रयास किया था वो प्रयास बिल्कुल नगण्य था, बहुत ख़राब था। और यहाँ शांति भंग करने के लिए अगर यहाँ पर कोई चीज़ अगर आगे कभी होगी, कोई प्लान या कोई बात होगी, उसके लिए टोटल पुलिस प्रशासन ही जिम्मेवार होगा, बाकी और कोई नहीं होगा। देखिए जैन समाज की जो हम जो अहिंसा परमो धर्मे जो हमारा जो उद्देश्य है, हम तो उस पर चलने वाले कि अहिंसा ना करें, शांति से रहें, प्यार से रहें, आपस में सद्भाव से रहें। पर जो व्यवस्था इन्होंने की है यहाँ पर आकर के करने का, इसको सद्भाव को बिगाड़ने का 7-8 दिन से यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, बड़ा शांति प्रिय चल रहा है। उससे पहले भी जो 27 तारीख को जो घटना घटी है, उस घटना के तुरंत बाद इनको एहतियात के तौर पर व्यवस्था देखनी चाहिए थी। और यहाँ जो कुछ हुआ है उस जुलूस को यहाँ पर मना किया, रिक्वेस्ट किया, सब कुछ और वादा किया, उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा किया। ये बिल्कुल एक पुलिस प्रशासन का फेलियर है मैं कहूँगा, और पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ कई रूट हैं, 2-3 रूट हैं यहाँ ईद के जुलूस के लिए, यहाँ 2-3 रोड हैं, परंतु पुलिस प्रशासन इस एक पर्टिकुलर समाज जो है इसके इस प्रयास को इस मार्ग से ही निकालने के लिए जो इनका ये प्रयास था उसको कामयाब होने देती है। और हम लोग अंदर यहाँ बैठकर DCP साहब ने कहा कि आप आएँ और हमको कुछ बात करनी है कि कैसे रहेगा, और एकदम से ऐन मौके पर वो कहते हैं कि देखो जुलूस निकल जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाए। इतने में जुलूस आता है और आप सब गवाह हैं कि मंदिर का गेट बंद किया जाता है और जुलूस 100 की भीड़ का वादा करती है एडिशनल DCP साहब, और DCP साहब जो कहते हैं कि 100 की भीड़ आएगी, बिना किसी DJ के, बिना किसी नारेबाजी के वो लोग यहाँ से निकलेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से परंतु नहीं, झंडे इनमें मारे गए और झंडे ऊंचे लहराकर पेश दिखाई गई। एक समाज को, जैन समाज को दबाने का जो है यहाँ पर प्रयास पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम समाज द्वारा उनके इस प्रयास को कामयाब होने का जो मौका दिया है, ये बेहद दुखद है और इसकी हम जैन समाज कड़ी विरोध करता है।